मित्रों, वैसे तो जीवन एक अनसुलझी पहेली है, लेकिन कुंडली विश्लेषण के दौरान हम बहुत सारे प्रश्नों का समाधान जान लेना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं, क्या हमें आजीवन धन मिलता रहेगा? वह कौन से ग्रह हैं जो हमें आजीवन धन देते रहेंगे? यदि हम ये जान जाएं, तो उन्हें बल देकर जीवन में धन की स्थिति को अच्छा किया जा सकता है। जीवन में मान सम्मान कैसा रहेगा? मान सम्मान में क्या कोई कमी का अनुभव तो हम नहीं करेंगे? इसके अलावा क्या जीवन में हम विदेश यात्रा कर पाएंगे? क्या हम अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर पाएंगे? तो इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो में हम लाइव कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जान पाएंगे। आज के वीडियो में जो उदाहरण लिए गए हैं वह सीधे कुंडली विश्लेषण के बाद लिए गए हैं, ताकि आप सटीकता के साथ और सही जानकारी प्राप्त कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, किसी भी लग्न की कुंडली में जिसमें गुरु चाहे कारक हो अथवा अकारक हो, यदि उच्च अवस्था के होकर किसी शुभ भाव में यदि गुरु महाराज बैठे हुए हैं और किसी पाप प्रभाव में नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु की महादशा अथवा अंतरदशा धन लाभ कराती ही है, चाहे जीवन में अन्य परेशानियां कितनी ही हो। फिर से समझते हैं, किसी भी लग्न की कुंडली में जिसमें गुरु ग्रह कारक हो अथवा अकारक हो, यदि उच्च अवस्था के होकर किसी शुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो अपनी दशा अंतरदशा के दौरान धन लाभ कराते ही हैं, चाहे कितनी भी दिक्कत या परेशानी क्यों ना हो। आइए समझते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने जो उदाहरण लिया है वह तुला लग्न की कुंडली का उदाहरण लिया है। अब तुला लग्न की कुंडली में देखा जाए तो गुरु महाराज सर्वथा अकारक ग्रह हैं, क्योंकि उनके पास कुंडली का तीसरा घर होता है, इसके अलावा कुंडली का छठा घर होता है। यानी गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा जब इस जातक को आएगी तो जातक से ये परिश्रम करवाएगी, मेहनत करवाएगी, रोग ऋण शत्रु कोई ना कोई परेशानी जीवन काल के दौरान बनी रहेगी। लेकिन गुरु ग्रह उच्च अवस्था के होकर क्योंकि दशम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर गुरु महाराज क्योंकि धन के कारक हैं, इनकी पांचवी दृष्टि कुंडली के धन भाव पर जा रही है, जो कि मित्र दृष्टि है, अतः ये धन लाभ कराएगी ही। इनकी नवी दृष्टि की बात करें तो कुंडली के छठे भाव पर जा रही है, जो कि रोग ऋण शत्रु वाला भाव है। हालांकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि स्वराशि की दृष्टि होने के कारण जातक के पैसे भी खर्च होंगे, दिक्कतें भी उसमें कुछ ना कुछ रहेगी, लेकिन फिर भी धन लाभ उसे होता ही रहेगा। गुरु ग्रह की सातवीं दृष्टि यहाँ पर कुंडली के चतुर्थ भाव पर जाने के कारण, क्योंकि चतुर्थ भाव पर राशि का अंक आएगा 10, यानी मकर राशि होगी, तो घरेलू परेशानियां हालांकि जीवन में बनी रहेंगी, थोड़ी बहुत किसी न किसी रूप में परेशानियां बनी रहेगी जब गुरु की दशा अंतरदशा आएगी तब। लेकिन धन दृष्टि की, धन लाभ की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये स्थिति शुभ फल कारक ही मानी जाएगी। मित्रों, आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति हो, फिर से सुनिए, यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की युति हो, उस पर कहीं से भी मंगल ग्रह अथवा सप्तमेश ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, या मंगल ग्रह या सप्तमेश ग्रह चंद्र और शुक्र के साथ बैठ जाए, तो ऐसे जातक अथवा जातिका को अपने चरित्र का खूब ख्याल रखना चाहिए, वरना बदनामी होने में देर नहीं लगती। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए यहाँ पर मैंने तुला लग्न की कुंडली ही ली हुई है, क्योंकि ये एक लाइव एग्जाम्पल है, जैसे सीधा कुंडली से लिया गया है। अब तुला लग्न की कुंडली में क्योंकि चंद्र यहां पर बनते हैं आपके दशमेश, इसके अलावा शुक्र की बात करें तो शुक्र बनते हैं यहां पर लग्नेश, और साथ साथ अष्टमेश बनते हैं। चंद्र और शुक्र की युति कुंडली के लाभ भाव में बनी हुई है। अब यहां पर देखा जाए तो मंगल ग्रह जो कि धनेश बने हुए हैं और सप्तमेश बने हुए हैं, बैठे हुए हैं कुंडली के अष्टम भाव में। यहां से इनकी चौथी दृष्टि चंद्र और शुक्र पर पड़ रही है। तो अब क्योंकि यहाँ पर मंगल ग्रह स्वयं ही सप्तमेश बन रहे हैं, तो चंद्रमा और शुक्र पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अतः जातक को अपनी नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण समाज में उसे बदनामी का मुंह देखना पड़े। अतः सतर्क जितने रहेंगे उतना ही सावधान रहेंगे, फालतू की चीजों से, बुराइयों से जीवन काल में बचे रहेंगे। मित्रों, आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी कुंडली में धनेश का संबंध धन भाव, लाभ भाव और अष्टम भाव से बन जाए, फिर से सुनिए, यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में धनेश का संबंध धन भाव, लाभ भाव और अष्टम भाव से बन जाए, तो ऐसा जातक बैंक बैलेंस के माध्यम से, ब्याज के माध्यम से धन आगमन कर पाएगा, धन को बढ़ा पाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को समझते हैं। देखिए, समझने के लिए तुला लग्न का एक लाइव एग्जांपल यहां पर लिया गया है। अब तुला लग्न की कुंडली में धनेश ग्रह बनते हैं मंगल। अब मंगल ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में यहां पर बैठे हुए हैं। अष्टम भाव क्योंकि आकस्मिक धन का भाव भी है। अब मंगल क्योंकि अष्टम भाव में बैठेंगे तो इनकी
चौथी दृष्टि लाभ भाव पर भी जाएगी जो कि मित्र दृष्टि जा रही है। इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के धन भाव पर जा रही जो कि स्वगृही दृष्टि है, यानी धनेश का संबंध धन भाव से, अष्टम भाव से और लाभ भाव से बन गया। तो अतः ऐसा जातक बैंक के ब्याज के माध्यम से या किसी भी रूप में ब्याज के माध्यम से धनागमन कर पाएगा, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। हालांकि ऐसा जातक जल्दबाज भी होगा, तो क्योंकि मंगल जब कभी भी कुंडली के अष्टम भाव में बैठेंगे तो जातक को जल्दबाज बनाते हैं। तो अतः जल्दबाजी में निर्णय करने से बचना चाहिए। सोच समझकर यदि निर्णय करे, बुद्धि विवेक पर पूर्वक यदि निर्णय करे तो निसंदेह कहीं ना कहीं वह अपने धन को निरंतर बढ़ाता ही चला जाता है। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में अष्टमेश और द्वादश का संबंध कुंडली के लग्न भाव से बनता है तो जातक अथवा जातिका को जीवन काल के दौरान विदेश यात्रा का मौका अवश्य मिलता है और इस बात की संभावना प्रबल बनती है कि वह विदेश यात्रा करें। लेकिन यदि अष्टमेश और द्वादश पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव पड़ जाए या किसी नीच के ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसी परिस्थिति में उन यात्राओं के दौरान जातक को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को समझते हैं। देखिए, ये एक लाइव एग्जाम्पल कुंडली है। जिस जातक की ये कुंडली है वह इस समय विदेश में है और दिक्कतों का अनुभव भी कर रहे हैं। आइए समझते हैं। देखिए, इस कुंडली में अगर देखा जाए तो अष्टमेश ग्रह बनते हैं चंद्रमा, इसके अलावा द्वादश ग्रह बनते हैं मंगल, यानी अष्टमेश और द्वादश दोनों युति बनाकर कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और इनकी सातवीं दृष्टि लग्न पर है, यानी लग्न को चंद्रमा और मंगल देख रहे हैं। तो इस समय ये जातक विदेश में है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें तो कुंडली के पंचम भाव में नीच के शनि बैठे हुए हैं, यानी नीच के शनि की दृष्टि चंद्र और मंगल पर पड़ रही है, जिसके कारण ये वहां पर थोड़ी दिक्कतों का सामना इस समय महसूस कर रहे हैं। दिक्कत, ये परेशानियों का अनुभव ये कर रहे हैं। यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में शनि और बुध की युति यदि कुंडली के पंचम भाव में बन जाए तो ये जातक को संगीत के क्षेत्र में, वाद्य यंत्र के क्षेत्र में, कलात्मक क्षेत्रों में आगे बढ़ाती है। इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक धनु लग्न की कुंडली ली हुई है, ये भी लाइव एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं शनि और बुध की युति कुंडली के पंचम भाव में बनी हुई है। शनि जो कि परिश्रम के कारक हैं, न्याय के कारक ग्रह हैं, बुध जो कि वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, वाद्य यंत्रों के कारक हैं। ठीक है, अब शनि और बुध की युति यदि किसी भी भाव के अंदर बनती है तो इसे शुभ ही माना जाएगा। देखिए, शनि और बुध की युति क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव में बनी हुई है तो जातक कलात्मक चीजों में प्रवीण है और जातक वाद्य यंत्रों के शौकीन है। ठीक है, जातक की रुचि कलात्मक क्षेत्रों में है, संगीत के क्षेत्रों में है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शनि क्योंकि नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, हालांकि मित्र बुध के साथ बैठे होने के कारण वह रिजल्ट अच्छा ही देंगे बौद्धिक स्तर से यदि देखा जाए। लेकिन शनि क्योंकि नीच अवस्था के हैं तो इस कारण उनको अपने कार्यों में परेशानियों का अनुभव अवश्य होगा। मित्रों, आज का छठा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक अथवा जातिका की कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक को मानहानि का सामना करना पड़ सकता है। परिश्रम का लाभ ना मिल पाए या क्रेडिट ना मिल पाए या जीवन में आरोग्यता की कमी महसूस हो या पिता के साथ वैचारिक मतभेद बने रहे, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीजों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने शनि महाराज को कुंडली के तीसरे भाव में लिख दिया है। अब शनि महाराज वैसे तीसरे भाव में यदि बैठेंगे, परिश्रम का कारक ग्रह परिश्रम के भाव में बैठेगा तो निसंदेह जातक परिश्रम करता है, परिश्रमी होगा और परिश्रम का लाभ जीवन काल के दौरान मिल पाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि आप देखें तो सूर्य कुंडली के 12वें घर में बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने कोई लग्न नहीं लिए, किसी भी लग्न की यहाँ पर कुंडली हो सकती है। अब सूर्य को कुंडली के 12वें घर में यहाँ पर लिख दिया है। अब शनि की 10वीं दृष्टि क्योंकि सूर्य पर पड़ रही है तो क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रु ग्रह हैं, अब शनि की दृष्टि जब सूर्य पर पड़ेगी तो मान सम्मान में कमी कराएगी। ठीक है, इसके अलावा पिता के साथ वैचारिक मतभेद करा सकती है, जातक मान सम्मान की कमी से जूझ सकता है, आत्मविश्वास की कमी का अनुभव हो सकता है और यदि लग्न और लग्नेश कमजोर पड़ जाएं और छठे भाव की स्थिति यदि खराब हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक को आरोग्यता की कमी का अनुभव भी हो सकता है, यानी स्वास्थ्य इत्यादि दिक्कतें भी जातक को रह सकती हैं। हालांकि आपको यहाँ पर लग्न देखना होगा, ये देखना होगा कि शनि महाराज जहाँ बैठे हुए हैं वह मित्र राशि में है या स्वराशि में है या नीच राशि में है, शत्रु राशि में। ठीक है, इसके अलावा सूर्य पर जो उनकी दृष्टि जा रही है तो सूर्य यहाँ पर शत्रु ग्रही हैं या मित्र ग्रही हैं, इनके पास अंशात्मक रूप से बल कितना है और दोनों ग्रह किस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो इन सारी बातों का आकलन करने के बाद हम ये तय कर पाएंगे कि शनि महाराज यदि मान सम्मान में कमी कराएंगे तो कितनी कमी कराएंगे। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।